हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुआ मेकओवर। तो इस वीडियो में हम आपकी बात करेंगे कि फेशियल क्या होता है। फेशियल के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख रखे हैं, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेशियल क्या है। फेशियल के बारे में तो सभी ने सुना होगा, ऑलमोस्ट सभी लोग करवाते भी होंगे। तो ये वीडियो में आप लोगों के फेशियल के स्टेप के बारे में बताऊंगी, क्या क्या चीज होती है फेशियल में, कैसे कैसे होता है, सारी चीजें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फेशियल क्या है? फेशियल एक ही समय में चमकदार और हेल्दी स्किन पाने का एक शानदार तरीका है। यानी देखिए दोस्तों, फेशियल एक ऐसी चीज है जो हमारे जो स्किन को ना चमकदार बनाती है। इससे अपनी पकी हुई त्वचा का इलाज किया जा सकता है। फेशियल एक विभिन्न प्रकार की त्वचा और समस्याओं के लिए तैयार किए जाते हैं। छिद्रों और को खोलने और मुहासों से लड़ने के लेकर झुर्रियों को कम करने और त्वचा को मजबूत बनाने के लिए फेशियल किया जाता है। फेशियल में सीटीएम मसाज, एक्सफोलिएटिंग और बहुत सारे स्टेप हैं। ये मैंने यहाँ पे बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको समझाया है। तो जो फेशियल होता है वो हमारी स्किन को ग्लो करता है। दूसरी चीज, अगर हम थके हुए होते हैं तो हमें ना फेशियल एक रिलैक्स दिलाता है। हमारे लिए रिलैक्स की चीज होती है। जब हम फेशियल कराते हैं तो हमें बहुत सारा रिलैक्स मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे बहुत सारे पर्सन होते हैं, उनके फेस पे पिंपल होते हैं और ज़्यादा एज के होने की वजह से उनके फेस पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। टेंशन के मारे भी बहुत सारे के पिंपल, झुर्रियाँ ये सब हो जाती हैं। तो उससे भी फेशियल में बहुत सारी मदद मिलती है। यानी कि फेशियल एक तरीके से उनको भी ठीक करता है, बट हाँ, स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए फेशियल, ये चीज़ ध्यान रहे। तो चलिए अगला हम बात करेंगे फेशियल कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ फेशियल के वो लिखे हुए हैं, फेशियल के नाम लिखे हुए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं कुछ फेशियल के, सारे फेशियल के नहीं लिख रखे हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि फेशियल कौन कौन सा फेशियल किस किस चीज के लिए काम आता है। क्लासिक फेशियल आपकी त्वचा को क्रम में रखने में मदद करता है। क्लासिक फेशियल जो होता है वो आपकी त्वचा को क्रम में रखने में मदद करता है। ठीक है। दूसरा है एंटी एजिंग फेशियल। ठीक है। आपके चेहरे की त्वचा को साफ, एक्सफोलिएट, हाइड्रेट और चमकदार बनाने का काम करता है। ठीक है। तीसरा है ब्राइटनिंग फेशियल, स्किन को चमकदार और हेल्दी दिखाता है। चौथा है एक्यूपंक्चर फेशियल, आपकी उम्र को कम दिखाता है और झुर्रियों का इलाज होता है। ठीक है। इसमें मतलब झुर्रियों का इलाज भी होता है। तो देखिए पांचवा फेशियल है आईपीएल फेशियल, आपके चेहरे की रंगत और बनावट में सुधार करने का काम करती है। ठीक। छठा है माइक्रोडर्माब्रेशन फेशियल, इसमें त्वचा की ऊपरी परत को धीरे से हटाने के लिए एक हैंडहेल्ड डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यानी कि एक बहुत लंबा सा थोड़ा सा प्रोसेस रहता है इसमें कि हैंडहेल्ड नाम की मशीन होती है, उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सातवां है हाइड्रेटिंग फेशियल, आपकी त्वचा का एक नरम और संतुलित अनुभव देने के लिए आपकी त्वचा को नमी देता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि फेशियल में कितने स्टेप होते हैं, कितने स्टेप के फेशियल होते हैं। ठीक है। हाँ, मैंने आपको 7 प्रकार के फेशियल दिखा दिए हैं कि 7 प्रकार के फेशियल होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं कि चेहरे को जब हम फेशियल करते हैं तो क्या क्या स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप रहता है वो होता है चेहरे को साफ करें। यानी कि पहले अपने चेहरे को क्लीन करना होता है। आपके फेस पे मेकअप है उसको रिमूव करने के लिए आप वाइप्स का यूज करके फेस में जो मेकअप है उसको रिमूव करें। उसके बाद फेशियल स्टार्ट करें। ठीक है। उसके पहले आपको फेशियल में जो आपको जो भी होगा मेकअप उसको रिमूव करें। उसके बाद फेस क्लीन हो जाएगा। उसके बाद क्लींजिंग होता है, मैंने वो लिख नहीं रखा, क्लींजिंग करें। सबसे पहले आता है क्लींजिंग। ठीक है। क्लींजिंग एक होता है कि फेस को क्लीन करने में काम आता है। दूसरा होता है स्क्रब, इसको एक्सफोलिएशन भी कहते हैं लेकिन ज्यादातर लोग स्क्रब बोलते हैं, स्क्रब। ठीक है। तीसरा आता है क्रीम। क्रीम आपके बहुत सारे क्रीम में स्टेप होते हैं,
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इसमें सिर्फ मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। अगली वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी क्या क्या स्टेप कैसे कैसे करना होता है, ठीक है। तो उसके क्रीम क्रीम के बाद होता है या तो भाप लें या फिर जेल लगाएं। ज्यादातर जेल भी लगाते हैं और स्किन के अकॉर्डिंग भी हम भाप देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ फेस मास्क, यानी कि लास्ट में जो रहता है मास्क रहता है। सिक्स रहता है टोनिंग और मॉइस्चराइजर। सेवंथ में आता है मालिश। सॉरी, सिक्स होता है उसके बाद में खत्म हो जाता है। अब हम जानेंगे कि स्टेप कैसे होते हैं, मतलब जो मसाज के स्टेप होते हैं कैसे किस तरीके के होते हैं। देखिए मैंने लिख के समझाया है, आपको समझ आता है, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको अगली वीडियो में स्टेप अपलोड कर दूंगी। एक चीज और याद रखना है कि फेशियल में 6 स्टेप ही नहीं होते, 5 स्टेप भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 10 स्टेप भी होते हैं। जिस तरीके का फेशियल होता है उस तरीके के उसमें स्टेप आते हैं। जरूरी नहीं है आपको 5 स्टेप ही मिले या 6 स्टेप ही मिले, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ लिख रखा है स्टेप, यानी कि मालिश स्टेप। हिंदी में लिख रखा है मालिश स्टेप, मसाज स्टेप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने क्रीम के स्टेप लिख रखे हैं। तो अपनी हथेलियों को गीला करें और थोड़ी क्रीम लें, ठीक है। दूसरा लेना है, अपने माथे के बीच से शुरू करें, फिर अपनी नाक और गालों के किनारों पर मालिश करें, ठीक है। यानी कि अपने माथे से शुरू करना है, फिर नाक और गालों के किनारों पर मालिश करनी है। उसके बाद आता है लास्ट में होठों, ठुड्डी और जॉ लाइन की मालिश करें और साथ में गर्दन की मालिश करना ना भूले। यानी कि होंठ और ठुड्डी और जॉ लाइन और साथ में गर्दन को भी लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है 10 मिनट तक मसाज करनी है। उसके बाद पानी से साफ करें, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो है फेशियल करने के फायदे क्या क्या होते हैं। तो देखिए मैंने लिख रखे हैं, तनाव से राहत देता है, जकड़न को कम करता है, सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो अब हम बात करेंगे फेशियल करने के क्या क्या नुकसान होते हैं। कि फेशियल मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, बट हाँ क्यों क्या क्या नुकसान किस किस तरीके के होते हैं वो भी मैंने आपको बता रही हूँ। लाली और जलन, ब्रेकआउट्स, निशान पड़ सकते हैं, और ऊपर से एक चीज और है ड्राइनेस, ठीक है। ये सारी चीजें नुकसान है। ये नुकसान कब होंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जब आप फेशियल में मसाज देते हो, मसाज के जो स्टेप होते हैं, अगर वो सही तरीके के स्टेप नहीं होते हैं, गलत तरीके से आप स्टेप देते हो, तो उसके बाद फेशियल करने के वो नुकसान होते हैं। अगर आप फेशियल करोगे तो गलत तरीके से करोगे तो फिर तो उसके साइड इफेक्ट होंगे ना। आप लोगों को मैंने यहाँ पूरी थ्योरी समझा दी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।